रहे हैं। प्रोनाउन में यह तीसरा वीडियो है। आज शुरू करेंगे हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउंस, अधिकारवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन देखें। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अधिकार की बात कर रहा है, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। और इसका डेफिनेशन इंग्लिश में देखें। द प्रोनाउन यूज्ड सर्वनाम यूज्ड प्रयोग किया जाता है टू शो दिखाने के लिए पॉसेशन अधिकार। ये पॉसेशन का अर्थ होगा अधिकार से कि पॉसेशन अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। इज कॉल्ड ए पॉसेसिव प्रोनाउन। तो ये आपका पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। यानी जब हम अधिकार दिखाने के लिए या अधिकार प्रयोग करने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वह प्रोनाउन हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। अब पॉसेसिव प्रोनाउन कौन कौन है, थोड़ा यहाँ डिटेल्स दिया गया है, उनको देख लीजिए। यही आपके पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। माइन है, आवर्स है, योर्स है, हर्स है, हीज है और देयर्स हैं। ये आपके पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। कुल संख्या इनकी होती है 6। 1 2 3 4 5 6। यानी माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हीज और देयर्स ये आपके पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। जब चार्ट में आपको मैं बताया था प्रोनाउन वाले केस में, तो वहाँ मैं स्पष्ट कर दिया था कि ईट का पॉसेसिव प्रोनाउंस नहीं होता है। ठीक है, आई का होता है, आई का माइन होता है, वी का आवर्स होता है, यू का योर्स होता है, हर का हर्स होता है, ही का हीज होता है और दे का देयर्स होता है। यानी आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, सी का हर्स, ही का हीज और दे का देयर्स होता है। तो ये कुल पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल हम देखें। कह रहा है कि दिस बुक इज माइन। दिस बुक, यह पुस्तक क्या है, मेरी है। तो दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। तो ये माइन जो शब्द है ये पुस्तक पर अपना अधिकार बता रहा है। जो यहाँ आपको बताया गया है कि अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ माइन से इस पुस्तक पर अधिकार बताया जा रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। दूसरा एग्जाम्पल देखें। दैट बुक इज योर्स, वह पुस्तक तुम्हारी है। तो ये योर्स से इस पुस्तक पर अपना अधिकार बताया जा रहा है, अधिकार जताया जा रहा है। अधिकार की बात हो रही है कि वह पुस्तक तुम्हारी है। 2000 हीज, ये सब उसके हैं। तो ये रोज, ये सब यानी जो भी चीज़ें हैं ये सब उसके हैं। तो ये हीज से क्या बता रहा है, अधिकार की बात बता रहा है। ठीक है, तो ये प्रयोग जब हम करेंगे तो ये चीज़ मिलेगा पॉसेसिव प्रोनाउंस के रूप में। अब थोड़ा नोट हम देख लें। यहाँ नोट कह रहा है कि इनमें से सिर्फ हीज एक ऐसा शब्द है जो पॉसेसिव प्रोनाउन भी है और पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया भी था कि हीज जो है वह पॉसेसिव एडजेक्टिव का कार्य करता है और पॉसेसिव प्रोनाउन का भी कार्य करता है। वहाँ बताया था कि अगले वीडियो में इस पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए किस रूप में ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है और किस तरह से पॉसेसिव प्रोनाउन के तरह कार्य करता है। एग्जाम्पल है, दिस इज हिज कार। दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है। तो यहाँ जो हिज है वह पॉसेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे या जानते भी होंगे कि एडजेक्टिव इसी की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता?
तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो कार की विशेषता किसने बताया? हीज ने। तो ये हीज जो शब्द है ये आपका एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, और यही हीज अगले वाले में पॉसेसिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। तो इसमें देखिए, दिस कार इज हीज, यह कार उसकी है, यानी हीज यहाँ पॉसेसिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। तो हमने देखा कि हीज ऐसा है प्रोनाउन जो दोनों जगह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव में भी कार्य कर रहा है और पॉसेसिव प्रोनाउन में भी कार्य कर रहा है। तो इसको हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे और इसको हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। एडजेक्टिव वाले चैप्टर में भी काइंड्स ऑफ आपको मिलेगा कि पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, वहाँ भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम डिटेल्स और चर्चा कर लें। जैसे मान लीजिए हम माइन का प्रयोग करें, ये माइन है, तो माइन का प्रयोग यदि हम ये पॉसेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो पॉसेसिव प्रोनाउन वाले में देखें कि यहाँ लिख सकते हैं कि दिस कार इज माइन, यहाँ लिखें हम तो होगा दिस कार इज माइन। लेकिन पॉसेसिव एडजेक्टिव में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? दिस इज माई कार होगा, यहाँ माई हो जाएगा। यानी जब एडजेक्टिव के रूप में लिखेंगे तो माई लिखेंगे, और जब पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे तो माइन लिखेंगे। देखिए, तो ये माइन जो शब्द है, माइन पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए आता है और इसी का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होगा। तो ये दो हो गया। जबकि हीज में क्या है? हीज दोनों में एक ही शब्द है, हीज यहाँ भी है, हीज यहाँ भी है, यानी हीज पॉसेसिव एडजेक्टिव का भी कार्य कर रहा है, पॉसेसिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। और थोड़ा देखें, आवर्स में देखें तो ये क्या होगा? या योर्स लिखें, देयर्स, हर्स लिखें, हिज को तो छोड़ दीजिए, इसका तो प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, देयर्स करें। इसे ये होगा दिस कार इज आवर्स, ये हो आवर्स का प्रयोग करें हम, तो दिस कार इज आवर्स, यह कार हमारी है। तो ये आवर्स पॉसेसिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, और यहाँ क्या होगा? दिस इज आवर कार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आवर होगा और यहाँ आवर्स होगा। उसी तरह से इन सब के, माइन के, आवर्स के, योर्स के, हर्स के और देयर्स के जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो अलग होते हैं और पॉसेसिव प्रोनाउन अलग होते हैं। लेकिन हीज का पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों एक ही होता है, ठीक है। यहाँ तक आप पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में समझ गए होंगे। अब हम अगला देखेंगे, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसकी डिफिनीशन हम देखें। जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देखिए जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता प्रतीत हो, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कह रहा है? ये 7 आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सारी 8 हैं। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, इनका के प्रयोग से काम करने का असर, यानी जब इनका प्रयोग करेंगे तो उसमें जो कार्य हो रहा है उस वाक्य में, उस कार्य का असर यानी इफेक्ट यानी प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? खुद कर्ता पर पड़ता प्रतीत होता है, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। यानी इनके प्रयोग से जो वाक्य में क्रिया है वह क्रिया किसको प्रभावित करती है? कर्ता को प्रभावित करती है, यानी कर्ता के ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं।
जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपको दे, डिफिनीशन अंग्रेजी में भी देख लीजिए। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यानी इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं व्हेन, जब द एक्शन डोन बाय द सब्जेक्ट, यानी एक्शन किसके ऊपर हो, सब्जेक्ट के ऊपर हो। कब? टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, यानी जब इनके आ जाने से क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ जाए, यानी टर्न बैक हो जाए, वापस आ जाए किसके ऊपर, कर्ता के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, यानी सब्जेक्ट ही काम कर रहा है और उसका इफेक्ट सब्जेक्ट के ही ऊपर पड़ रहा है। ये ध्यान से समझिएगा आप कि जो कर्ता काम कर रहा है, यानी कर्ता ही कार्य करता है, और उस कर्ता जो भी कार्य करता है, जिस कार्य को वो संपन्न करता है, उस कार्य का प्रभाव उसी के ऊपर पड़ता है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप देख लीजिए एग्जाम्पल को। मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। देखिए, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, यानी मैं चोट मार रहा हूं, यानी मैं खुद सब्जेक्ट हूं और क्रिया कर रहा हूं। कौन सी क्रिया की जा रही है, तो चोट पहुंचाने की क्रिया हो रही है। जैसे आई हर्ट, मैंने चोट पहुंचाई, ठीक है। तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है, माई सेल्फ, यानी स्वयं के ऊपर, अपने आप के ऊपर पड़ रहा है। यानी ये हो रहा है कि आई हर्ट, मैं दूसरे को नहीं चोट पहुंचाई, मैं दूसरे को नहीं मारा, खुद अपने आप को मारा। तो ये जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया संपादित हो रही है, उस क्रिया का प्रभाव, इफेक्ट उसी के ऊपर हो रहा है जो क्रिया को कर रहा है। तो उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा, ठीक है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैं चोट पहुंचाई, लेकिन किसको, माई सेल्फ, अपने आप को, अपने आप को चोट पहुंचाई। यानी क्रिया हो रही है और उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, उसी के ऊपर पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, यानी माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। उसने अपने आप को बर्बाद किया, अपने आप को, यानी अपने आप को बर्बाद किया। ही ruined, वह बर्बाद कर रहा है, कर रहा है बर्बाद, किसको, दूसरे को नहीं, हिज सेल्फ, सॉरी यहाँ हो गया, उसने अपने आप को बर्बाद किया। ही ruined हिज सेल्फ, वह स्वयं माने खुद को, अपने आप को बर्बाद कर रहा है। तो बर्बाद उसी को कर रहा है, किसको, अपने आप को, यानी कर्ता जिस कार्य को कर रहा है उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट स्वयं उसी के ऊपर आ रहा है। तो जब ऐसे प्रोनाउन होंगे तो इन प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अगले वीडियो में फिर आपको यही चीज़ मिलेगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है, यानी सब्जेक्ट जिस कार्य को करता है उसका रिजल्ट उसी के ऊपर आता है। तो ऐसा यदि प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। धन्यवाद।